Good morning, my dear friends. Welcome back to my channel once again. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर एक्सरसाइज पूरी हो जाए, सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ मैं, तो मैं आपके लिए विद्या प्रकाशन की बुक से एक्सरसाइज ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2.1 को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। और उसमें NCERT वाले जो हैं, कोई एक किताब मुझे लेनी थी तो विद्या प्रकाशन मुझे अवेलेबल थी, तो मैं उससे करवा रहा हूँ। और NCERT वाले परेशान ना हो, NCERT के सारे सवाल उसमें मिल जाएंगे। जो अपने आपके सवाल हो उसको चूज कर लीजिएगा। हालांकि सारे देखिए, विदाउट सारे क्वेश्चन आपसे किए बगैर आप NCERT लगा भी लें तो आप वहां कर नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर मैं 2.1 आज करवाने जा रहा हूँ, और ऐसे ही 2.2 और जितने भी विविध वाले और सारे सवाल होते हैं मिसलिनियस वाले, वो सब करवा दूंगा ताकि आपके क्वेश्चन भी बन जाए और सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक में तैयार रहें, ताकि जब आपकी ख्वाहिश हो क्वेश्चन के रिवीजन करने की तो आप उस नोट्स को देखें, है ना। तो 2.1 करने जा रहा हूँ। इसकी जितने भी एक्सरसाइजेस की वीडियोस हैं उनकी सारी प्लेलिस्ट अलग तैयार हो जाएगी, तो आप लोग नंबर डाल डाल कर देख लीजिएगा, है ना। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो जो सारे लेक्चर पढ़ने के बाद सवाल लगाने जा रहे हैं। तो हर सवाल अब आपके लिए क्या हो जाएगा, एक छोटी सी पहेली, है ना, जिसको सुलझाना आपके बस में होगा क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका पहला सवाल ये है कि साइन कह रहा है, साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू बताइए, और लिखा है का मुख्य मान बताइए, मुख्य मान, है ना। अंग्रेजी में लिखा होगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। तो वो चाहे मुख्य मान कहे, चाहे सिर्फ वैल्यू कहे, चाहे प्रिंसिपल वैल्यू कहे, चाहे वैल्यू कहे। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि साइन इनवर्स का वो एंगल देना, इसका आंसर एक एंगल आएगा ना, तो वो वाला एंगल देना जो इसकी रेंज में आता हो, साइन इनवर्स की रेंज में, बाहर वाला नहीं। तो साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2। तो कह रहा उतने ही के बीच जो एंगल है वही देना आंसर में, उससे बाहर ना देना, क्योंकि उसको प्रिंसिपल वैल्यू वो नहीं होगी। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब उसके रेंज में चाहिए। वह उसी रेंज हम, और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि इनवर्स की वैल्यू उसके रेंज में, बाकी तो अनडिफाइन होते हैं ना, पॉसिबल नहीं होती उससे बाहर वैल्यू। तो इसका मतलब रेंज में ही आएगी, तो वो ऐसे ही लिख दिया, प्रिंसिपल वैल्यू उसको बोलते हैं ना। हमें तो कुल मिला के वैल्यू चाहिए। अब आप बिल्कुल जान रहे हैं कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो पहले माइनस डील करेंगे। बिल्कुल अब साफ आ रहा है आपको कि माइनस अंदर परेशान करेगा आपको, तो माइनस आप बाहर कीजिए। तो साइन इनवर्स में अगर माइनस समथिंग हो तो रूल ये है कि माइनस बाहर निकाल आता है, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब ये चीज हमें डायरेक्ट याद है कि साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, π/6 पे साइन इनवर्स पूरे हाफ की वैल्यू ही एक एंगल होती है π/6। या अगर आपको ये ना करने का दिल करे तो आप कहिए साइन इनवर्स यहाँ लिखा रहने दे, इसको साइन में कुछ सोचे, वो जो ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो हाफ साइन वॉट, कौन सा एंगल साइन हाफ होता है, तो आप कहेंगे साइन अगर 30 रख दिया जाए π/6 तो ये हाफ हो जाएगा। तो आप रूल से साइन इनवर्स साइन हट जाता है अगर ये रेंज में हो, तो रेंज में तो है हमारे 90 से +90 में है, तो ये क्या बच गया, ये हटने के बाद बच गया π/6। तो इसकी वैल्यू आ गई -π/6, माइनस निकल गया, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें याद भी है, या अगर लिखना चाहे साइन में तो साइन से हटवा के करें, ये आपके ऊपर है ना। तो ये करना था, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही ढेर सारे हैं, तो मैं जो जो टफ लग रहा होगा बिल्कुल टफ वो करवा दे रहा हूं। इसमें अब क्या टफ है ना, तो बिल्कुल वही बात हो गई क्रेडिट लेने वाली की, टफ बोल के करवाए, मतलब जो अजीब सा लगे वो करवा दे रहा हूं ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये सवाल एक और कर लेते हैं जो चौथा है 2.1 का, पहले का चौथे नंबर का सवाल है ना, इसी तरह। तो इसको भी आप लोग सिंपल अगर करना चाहें तो क्या कि tan इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग है ना, तो पहले माइनस की डीलिंग होगी। तो माइनस tan इनवर्स में अगर हो तो वो कहता है मुझे बाहर फेंकवा लो, तो माइनस बाहर बचा tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 आपको डायरेक्ट याद होगा कि tan इनवर्स √3 π/3 पे होता है, π/3 पे होता है। हाँ, या अगर ना भी याद हो π/3 तो आप इसको लिखिए tan वॉट √3, तो tan 60 ही 1√3, tan 60 को बोलते हैं π/3। तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, π/3 बच जाएगा, है ना। अच्छा, मैं इसको एक दूसरे मेथड से बताऊं, एक और तरीका, अगर ये किसी को इनवर्स का माइनस करना ना आ रहा हो, एक एक ऑफिस जैसे इसको कहें स्टैंडर्ड मेथड, वो ये है कि अगर आपको इसको करना था ना, तो एक मतलब
ऐसे ही हीरो बनने के लिए एक दूसरा मेथड है ना, कि आप जानते हैं कि भाई हम लोग बचपन से इसको सीखते आ रहे हैं कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग इज एंगल, कोई एंगल ही होगा तो उसको फौरन क्या ले लेंगे, ए एंगल ले लिए। अब हमारी जिम्मेदारी इसी ए को निकालना, मगर हम इनवर्स से नहीं निकाल रहे हैं। इनवर्स से तो इस तरह निकालिए ना कि माइनस का रूल पता था, ये पता था कि tan tan हट जाता है। अब हमें क्या करना है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ले चले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ले चले। तो अब इस tan इनवर्स को उधर भेज दे रहे हैं, tan हो जाएगा, या अगर उधर भेजा नहीं जाता तो बोला जाता है दोनों तरफ tan लेने पर, तो इधर tan आ जाएगा, इधर tan लेंगे तो tan tan इनवर्स हट जाएगा। और अगर अंदर इनवर्स हो तो कोई चिंता नहीं करते, वैल्यू उसके अंदर में आ रही है नहीं, बढ़ जाएगा हर वैल्यू, तो सिंपल सा वो उधर चला गया, तो हो गया tan इज इक्वल टू -√3। लेकिन फिर वही बात कि इसकी रेंज जो है वो -π/2 से +π/2 होती है, tan इनवर्स ऑफ चाहे जो। तो आपको ख्याल रखना है कि इस a की वैल्यू निकालेंगे मगर अंडर द रेंज, है ना। तो tan a लिखा हुआ है, माइनस लिखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री से a की वैल्यू कैसे निकालते थे, जब ट्रिग्नोमेट्री में tan sin cos के अंदर a छुपा होता था तो कैसे निकालते थे, उधर भी tan sin cos बनाते थे ताकि tan tan हट जाए, आंसर आ जाएगा। तो उधर भी tan बनाइए, तो पहले तो एक माइनस लगा हुआ है वो लगाए रखिए, और tan अगर √3 लिखा है उसको tan में जानबूझ के बनाना है तो tan 60 लिख पाएंगे ना, तो tan π/3। लेकिन अब हटा नहीं सकते क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस, या तो माइनस हटाने के दो तरीके हैं, इस माइनस को एंगल में एडजस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चले जाइए एंगल को, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तब तो वो एंगल π/2 से बड़ा हो जाएगा ना, और tan की रेंज -2 ही होती है π/2 तक, बस इसका मतलब सेकंड में नहीं ले जाना। या इस माइनस को ट्रिग्नोमेट्री भी तो यही कहती है कि tan का माइनस अंदर भेज सकते हैं, tan इवन फंक्शन है, ये माइनस है तो ये एंगल के अंदर चला जाता है, तो -π/3। अब दोनों तरफ से tan tan हट गया, a की वैल्यू आ गई -π/3। a का मतलब यही जो माने थे इसकी वैल्यू a, अर्थात क्वेश्चन की वैल्यू -π/3। तो चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड करें सिंपल वाला, चाहे थोड़ा सा हीरोइक मेथड कलाकारी दिखाएं, है ना, फिर उसको एंगल मान ले, तो मैं दोनों बताता रहूंगा ताकि अपनी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री मजबूत हो ना। अब मैं लेने जा रहा हूं, इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को करते हैं विद बोथ मेथड, है ना। अब आ गया cos इनवर्स ऑफ -½ उसी एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन नंबर का 5वां वाला, है ना, उसी में ढेर सारे है ना, किताब आपके पास पड़ी होगी तो cos इनवर्स ऑफ -½ ठीक। तो अगर सिंपल आई एम सॉरी, आई एम नॉट सॉरी, cos इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग है, तो cos के अंदर जब माइनस होता था इनवर्स के अंदर, तो उसको माइनस सिर्फ निकलना नहीं होता था। cos का इनवर्स कैसे डील करते थे कि वो कहता था माइनस निकालेंगे मगर आगे पाई जो मतलब घटा लेंगे, cos इनवर्स -½ पाई माइनस cos इनवर्स ½ ये निकला मगर आगे पाई लग जाएगा, ये cos का सिंपल सा रूल था ना, तो इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। फिर वही बात कि यार हमें पाई पता है, cos इनवर्स ½ की वैल्यू तो पता है ना, हाफ cos 60 हाफ होता है, तो cos इनवर्स ½ 60 होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 60 है, 60 मतलब π/3 डायरेक्ट यूज करेंगे। अब फिर ये बूढ़ा क्रॉस मतलब एलसीएम लेंगे ना, 3π में से 2π/3, तो cos इनवर्स ऑफ -½ की वैल्यू 2π/3। cos इनवर्स की रेंज होती है 0 to 2π, 0 to π, इसका मतलब निगेटिव एंगल नहीं आता है, तो π/2 क्रॉस कर जाएगा मगर निगेटिव नहीं देगा, तो इसीलिए 2π/3 आया। अगर इसको सेकेंड मेथड से करते कि लाओ कोई एंगल मान ले कि cos इनवर्स ऑफ -½ समथिंग कोई एंगल ही होगा ना, लेकिन उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके करें तो cos इनवर्स उधर जाता है तो सिंपल cos हो जाएगा, इधर -½ बचेगा तो वो इधर लिख ले रहे हैं। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री से एंगल निकालना होता है तो इधर cos लिखा है तो उधर भी कोई cos का एंगल बनाएंगे ना, तो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि पहले जो माइनस लगा है उसको लगा रहने दीजिए, हाफ को आप cos क्या लिख सकते हैं, तो हाफ को आप cos 60 लिख सकते हैं, π/3 cos π/3 इज ½ लेकिन अभी तो नहीं हटा पाएंगे ना, माइनस हटाना होगा। अब माइनस यहां ये नहीं कर सकते कि माइनस को एंगल में डाल दें, क्योंकि cos ऑफ माइनस समथिंग प्लस हो जाता था, वो माइनस बाहर नहीं फेंकेगा, तो इस माइनस को क्या करें, तो उसका सिंपल सा तरीका ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है कि अगर किसी एंगल माइनस लगा है मगर ये चीज प्लस करनी है तो आप एंगल में इजाफा कर लीजिए अपने आप,
वो एंगल इजाफा कर लीजिए, वो बाद में माइनस देगा ही। तो एंगल को जानबूझकर, कॉस कहाँ निगेटिव होता है, कॉस सेकंड में निगेटिव होता है, तो सेकंड में पहुंच जाइए। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो इसको सेकंड में लेके पहुंच जाइए। तो कॉस ए, अब माइनस खा जाइए, माइनस खाने सेकंड में लेके चले जाइए। और सेकंड में जाने का तरीका क्या होता है, पाई, पाई में से कुछ घटा दीजिए, और ये यही घटाया जाता है। तो पाई में से अगर पाई बाई 3 घटा देंगे तो ये आएगा, तो यही देखिए, अगर इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो पाई पे नो चेंज होता है, कॉस कॉस ही रहेगा, ये एंगल लेगा, सेकंड में निगेटिव होता है, माइनस लग जाएगा, तो ये चीज यही आएगी। लेकिन हम लोग इससे ये बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हमें माइनस हटवाना है, तो हम चाहे जो कुर्बानी देने को तैयार है ना। बकरा ईद भी आ रही है आजकल, ठीक। तो क्या करना है कि इससे ये बनाना चाह रहे हैं। हालांकि हम लोग बचपन से ये करते आते होते हैं, अगर ये देता है तो ये लिखते हैं, लेकिन आज ये दिया है तो यहां पहुंचेंगे क्योंकि माइनस हटाना है, अपनी डिमांड के हिसाब से करेंगे ना भाई। तो हटा दिए, अब वापस वो नहीं करना, बल्कि ऐसे रहने देना, बल्कि अब कहना जल्दी कॉस कॉस तुम हट जाओ, हमारा ए एंगल आने दो ये, और ये जो थोड़ा आगे इसको सॉल्व करके कर लेंगे तो 2 पाई बाई 3, और ये एंगल का मतलब ए माने थे तो वही आ गया। दैट्स द ब्यूटी of inverse function, to change the trigonometric function and solve by previous knowledge, है ना। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल ला रहा हूं। ऐसे करते करते सारे सवाल की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, सारा सवाल होगा। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसी 10वां पार्ट ना, 10वें नंबर का सवाल। तो इसको भी दोनों तर्ज पे करते हैं। अब क्या, अच्छा मैं कॉसेक इनवर्स से कुछ बताना चाह रहा था, ये कि अगर कॉसेक सेक कॉट वगैरह है ना, तो इनको आप अगर डिस्टर्ब हो रहे हो इनसे, तो चाहे तो आप इसको साइन इनवर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक इनवर्स ऑफ समथिंग साइन इनवर्स में रेसिप्रोकल हो जाता था बस। क्या कहते हैं, कॉसेक इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन इनवर्स, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स ऐसे करने पे हो जाता था। अरे भाई ये लोग पढ़े हैं ना कि कॉसेक इनवर्स अगर एक्स लिखा है ना, और इसको साइन इनवर्स में देखने की अगर ख्वाहिश है तो साइन इनवर्स में हो जाएगा, मगर एक्स बदल जाएगा 1/x में। तो आप कहिए यही कर लें, लेकिन अगर माइनस डील कर रहा हूं तो पहले डील कर ले। पहले बताइए, कॉसेक इनवर्स में माइनस होता है तो भी वो बाहर ही फेंकता है ना, याद है ना, साइन टेन कॉसेक ये लोग माइनस बाहर उगलते हैं, और कॉस सेक कॉट ये लोग पाई कर करके उगलते हैं, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, है ना। तो ये उगल देगा ऐसे ही, तो पहले तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब अगर ये मजा नहीं आ रहा है, कॉसेक इनवर्स का याद नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको कर लेंगे साइन इनवर्स, मगर इसको पलट लेंगे तो ये 1/√2। तो आपको कम से कम याद हो जाएगा जल्दी से कि साइन इनवर्स 1/√2 तो पाई/4 होता है ना, पाई/4, तो माइनस लगाए, इसकी वैल्यू पाई/4 होती है, ठीक। और अगर इसको दूसरे मेथड से करना है तो कोई मसला नहीं, उसको भी करते हैं ना। इसको दूसरे मेथड से क्या लिखा हुआ है, कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2, तो इसको फौरन कोई एंगल देंगे, दे दिया। अब एंगल दे दिया, लेकिन अब हमारा काम है उसी ए को निकालना किसी तरह। लेकिन पहला काम तो यह है कि पहले तो सीधा कर लें, कॉसेक ए इज इक्वल्स टू -√2। और अगर कॉसेक ए का भी नहीं आता तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री में भी तो साइन में चेंज कर लेते थे, तो इसको 1/sin कर ले, 1/sin, और उधर क्या √2 बचा है। अब जब साइन निकल के आएगा ओवरऑल, तो साइन में तो हो जाएगा 1/√2 ना, अरे साइन इधर जाएगा, √2 वैसे फेंक देंगे तो वो। अब यही फिर वही बात करनी है कि यार इधर साइन है तो उधर भी साइन जैसा बनाएंगे, तो उधर साइन जैसा बनाने के लिए पहले तो माइनस रखे रहेंगे, और 1/√2 को सिर्फ लिखेंगे 45 पाई/4। फिर सोचेंगे इस माइनस को क्या करें, तो साइन रूल है कि वो माइनस को अंदर ले लेता है ना, कॉस नहीं लेता था तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गए थे, पाई माइनस समथिंग करके। साइन को सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं, बल्कि वहां तो पॉजिटिव होता है, साइन को अंदर भेज देंगे ऐसे ही माइनस, साइन का माइनस ढकेलना है मुक्के से, बस माइनस ऑफ दिस धक्का मारना है, पाई/4, ठीक है। अब साइन साइन गया, a इज इक्वल्स टू -पाई/4, बस, ठीक है। होपफुली दिस इज सीन बाय यू इन द पिक्चर, है ना। तो इसकी वैल्यू ए मतलब यही, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -पाई/4, हर तरफ से -पाई/4 ही आएगी, है ना। तो ये भी हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा उसका सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, जो थोड़ा सा लेंथ में लग रहा है, लंबा, है ना। बाकी आप चाहे जो लगा सकते हैं, अगर इनमें से भी वो 10 थे
मैंने कोई 5 बता दिए क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट है, टाइम वेस्ट होगा। अगर उनमें से भी कुछ ना है तो कमेंट सेक्शन आपका बेसब्री से इंतजार करता है कि उस पे आपके नरम नाजुक हाथ लड़कियों के और भारी भरकम हाथ लड़कों के उस पे पड़े और वो भरे, उसको मैं देखूं फिर उसका जवाब दूं, ठीक है? तो उस पे लिख दीजिएगा आपको। 11th क्वेश्चन, प्लीज डू इट राइट नाउ। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको फौरन कीजिए, ये आपके दस्तरस में है ये सवाल, है ना? तो जो लोग किए हैं वो पॉज करके वो अपना सॉल्यूशन मिला लें, और जो नहीं करें और वो ऐसे ही बैठे हैं कि अभी बताएंगे, तो मेरे ख्याल से ये सवाल आप कर सकते थे, आपने नहीं किया, मुझे धोखा दिया आपने। मैं ये क्या कह रहा हूं कि इसको बताऊं? ठीक है, बता रहा हूं। करना ये है इस क्वेश्चन को कि tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस हाफ sin इनवर्स माइनस हाफ लिखा है, तो वही जो हम लोग अलग अलग करते थे तो आज वो मिक्स होके आ गया है प्लस करते हुए, तो इसे प्लस करके लिख लेंगे और क्या, है ना? तो लेकिन यहाँ आपके और भी वो खुल जाएंगे क्योंकि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, तो हो सकता है आप नए नए तरीके से बता सकते हैं। देखिए, इसीलिए सारा टॉपिक पढ़ाना ज्यादा जरूरी था ना, क्योंकि आप उस पर एक चीज पे डिपेंड नहीं है कि वही करेंगे। अब आपका अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अपर्चर खुला होगा तो कर सकते। यहाँ आप ये भी बता सकते हैं कि यार ठीक है, tan इनवर्स 1 तो निकाल सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू भी माइनस वगैरह बाहर पाई करके सब निकल जाएगी, ओवरऑल हो ही जाएगा। लेकिन अगर किसी का ये एंगल चल रहा है कि cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ में कुछ अगर देख पाए इसको, तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं ना कि cos इनवर्स समथिंग x प्लस sin इनवर्स वही x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अब इसको आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तय बात है कि अगर sin इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x वही x में सेम होना चाहिए हो तो पक्का पाई बाई 2 आता है, अगर ये -1 से 1 तक हो जो है ना? तो आप इसको चाहें तो सिर्फ इतना करें, इतना लिख दे पाई बाई 2, तो वो बाद में करेंगे। पहले हम लोग अगर यही सीखें कि ओवरऑल करना तो वही कर रहे हैं। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो डायरेक्ट याद है ना, पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 पे एंगल देगा ना, तो पाई बाई 4। अच्छा, ये माइनस है तो पहले माइनस की डीलिंग कर लेते हैं। तो cos जब माइनस होता है तो वो पाई करके cos को फेंकता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, ठीक है? और जब यहां माइनस होता है तो साइन इनवर्स हाफ, cos साइन इनवर्स तो माइनस वैसे ही फेंक देता है ना, ठीक है? पाई पाई करके भेजता है cos, तो जो जिसका फॉर्मूला है वो लगा रहे हैं। अब फिर ये सब तो लिखे रहेंगे, पाई बाई 4 पाई इसकी वैल्यू। फिर याद है कि हाफ तो cos 60 पे होता है, तो cos इनवर्स हाफ 60 डिग्री पे होगा, तो 60 डिग्री बोलते हैं पाई बाई 3 को, ठीक? अब साइन इनवर्स हाफ कब होता है? तो साइन इनवर्स 30 डिग्री पे, तो उसका हाफ चलेगा पाई बाई 6 30 पे, है ना? ठीक। अब इनको सॉल्व करना है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम की तरह सॉल्व कर लेंगे। 4 1 3 6 का एलसीएम 12 आएगा, तो 4 3 जार 3 1 जार पाई, 1 12 जार 12 पाई, 3 4 जार 4 पाई, और 6 2 जार 12 2 पाई ना। टेबल पढ़ के उसको उधर। अब ये 12 3 15 इधर प्लस पाई हो गए, और उधर 6 और 2 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो वो 6 हो जाएंगे। इधर 15 पाई उधर माइनस 6 पाई हो गए, क्या बन जाएगा 9 पाई, और नीचे क्या लिखा है 12, तो 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12, तो कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 पाई बाई 4, है ना? अब अगर करें क्या हम लोग, तो अगर फैन आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो एक मिनट बर्दाश्त कीजिए। अब अगर हम लोग इसका दूसरा मेथड लगाते कि यार हमें इतना करने की जरूरत नहीं है ये सब बार बार, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos इनवर्स ऑफ वही x प्लस sin इनवर्स ऑफ वही x तो पाई बाई 2 होता है ना, तो खाली इसको कर रहे थे कि ये पाई बाई 4 होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। तो अब इसको सॉल्व करते, 4 और 2 का एलसीएम 4 4 1 जार पाई, 2 2 जार तो 2 पाई, वापस 2 पाई 1 पाई 3 पाई बाई 4, तो वही आया ना, आया वही। लेकिन अप्रोच आपकी दो दो है क्योंकि आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए ना, तो ये अच्छी बात होती है सारे टॉपिक पढ़ने के बाद ज्यादा
अप्रोच से आप नए नए सवाल कर सकते हैं ना। तो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग इसको उतार के पहले सवाल लगाइए, फिर देखिए इधर, है ना, पॉज करके। तो अगर जिनका नहीं आया तो वो देखें क्या करना है कि जब एंगल पाई ऐसा एंगल हो जिसकी वैल्यू पता हो, तब आपको कुछ देखना नहीं है कि क्या कैसे करना है, बस जिसकी वैल्यू पता है निकाल लीजिए। तो कॉस इनवर्स हाफ पाई बाई 6 पे पाई बाई 3 पे होता है ना, 60 डिग्री। कॉस इनवर्स हाफ 60 डिग्री, और यहाँ 2 लिखा है, और साइन इनवर्स हाफ पाई बाई 6 यूं कर लेंगे बस। अब ये 2 3 जार काट देगा, तो इसका मतलब यहाँ पाई बाई 3 और यहाँ भी पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 आंसर हो गया, बस 2 पाई बाई 3 आंसर। तो इसको इस तरह करेंगे। तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, पॉज करते करते आप लोग लगाते जाइए। अब 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा, क्योंकि इस दफा बोर्ड में एमसीक्यू सवाल ज्यादा आएंगे, है ना, पेपर थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने जा रहा है। तो एमसीक्यू लेवल की जानकारी आप लोग रखते रहिए कि किस तरह का सवाल एमसीक्यू में पूछा जाएगा ना। तो इस तरीके के सवाल तो हमको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड 2024। ठीक, तो करना ही इसमें पूछा क्या कह रहा है, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो, तो बस इतना ऑप्शन में दिया है कि वाई की रेंज बार बार दिया है कि वाई 0 से पाई होगा, वाई -90 से +90 होगा, वाई 0 से पाई हो मगर ओपन इंटरवल 0 और पाई ना लिया हो, और ये भी 90। तो हम लोग सिर्फ ये याद करने वाला है कि हम लोग याद किए थे कि साइन इनवर्स एक्स का जो भी मान आ रहा है ना, वाई आ रहा है ना, इसने वाई लिख दिया, लेकिन वो जो भी आए उसकी कंडीशन ये होती है कि उसके रेंज में आना चाहिए। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, वो वाला चार्ट अगर याद करेंगे आप लोग, तो -π/2 से +π/2 ये साइन इनवर्स की रेंज होती है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो y आया है ये -90 से +90 तक कुछ भी आ सकता है। तो y मस्ट बी लाइन -90 टू +90 बी वाला, और इक्वल टू भी होता है, ये दोनों 90 और -90 भी आ सकते हैं, इनके बीच के, और ये भी, ये नहीं लगेगा ओपन। ओपन का मतलब होता है ये दोनों छोड़ के बीच वाले, और इसका मतलब ये भी और बीच वाले, तो ये भी और बीच वाले सही है ना, साइन इनवर्स की रेंज यही होती है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन मार देंगे हम लोग। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन और है, जो सवाल नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न के सारे सवाल, है ना। तो इसमें ऑप्शन वाले हैं, तो ऑप्शन करके इसलिए देना, वो सवाल वाले किताब बना रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड में अब ये पैटर्न बदलने वाला है ना, तो वो ऑप्शन की थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहा है कि ऑप्शन वाले सवाल का कैसे कैसे फॉर्म आ सकते हैं। तो इन सब में ज्यादा आएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू एक होगी, तो अच्छे से ऑप्शन बन जाएंगे, है ना। तो वही बता रहा है कि इसके ऑप्शन तैयार, तो आप इसको सॉल्व करिए जिस तरह सीखे हुए हैं ना। तो tan इनवर्स √3 याद है कि π/3 पे होता है, लेकिन सेक इनवर्स में पहले माइनस है तो माइनस बाहर कर लीजिए। अच्छा, माइनस बाहर करेंगे तो एक सेकंड, आगे माइनस है ना, तो माइनस लगा लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि वो जाके इफेक्ट करेगा माइनस ना। तो जब इसको ऐसे खोलने जा रहे हैं तो ब्रैकेट लगा लेंगे। और होता क्या है सेक इनवर्स का माइनस, पाई माइनस समथिंग होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स समथिंग। ठीक है, सेक इनवर्स -2 जो होगा वो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होगा, और आगे माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट भी लगा लिए, क्योंकि ये जाके इसको प्लस करेगा। तो π/3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस, और सेक इनवर्स 2 किस पे होता है, और अगर ये ना याद हो कि सेक इनवर्स 2, तो कॉस इनवर्स 1/2 किस पे होता है, वही बात होगी ना। सेक इनवर्स जो 2 होता है वो कॉस इनवर्स 1/2 होता है, और कॉस इनवर्स 1/2 याद है क्या, π/3। तो इसको लिख देंगे π/3, और फिर एलसीएम लेके हर जगह 3 है तो 3 एलसीएम, तो 3 1 जार 1 1 जार 1 पाई, 1 3 जार 3 पाई, और 3 1 जार 1 पाई। तो आप कहेंगे 1 पाई 1 पाई 2 पाई, 1 पाई निकल गया -3 से, -π/3, -π/3 आंसर है, ये बी वाला मारेंगे, है ना, -π/3। ठीक, तो अब हम लोग वस्तुनिष्ठ वाले सवाल पे चलते हैं, जो उसी के जस्ट नीचे है ना, सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, मल्टीपल चॉइस वाले, है ना। तो एक एक सवाल लगवाई जाएगी इस किताब की, और एनसीईआरटी वाले जो जिनके पास किताब है एनसीईआरटी की, वो चिंता ना करें, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलें
और मिलाते जाए, इसको पढ़ते जाए, तो आपको सारे सवाल एक बार आएगा कि आपके तो सारे हो चुके होंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के सवाल सारे हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा बताने के लिए ये वाली किताब से बता रहे हैं। ठीक है, तो सारे सवाल हो जाएंगे। अब इसको नोट करके अगला सवाल। तो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत बताना है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये है, ये है, ये है कि वो है। अब आपको याद करना है फंक्शन चैप्टर, है ना। अब यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा रोल खत्म हो रहा है। डोमेन का मतलब ये होता है कि फंक्शन का, जब हम लोग डोमेन पढ़ रहे थे अलग अलग फंक्शन का, तो डोमेन से मतलब ये होता है कि फंक्शन एक्स की कौन कौन सी वैल्यू सिर्फ रखने के लायक है। डोमेन का क्या मतलब होता है कि कुछ भी लिखा है, वो कुछ भी लिखा है, तो उसमें जो एक्स है ना, तो वो एक्स क्या क्या रखा जा सकता है, बस ये होता है डोमेन का मतलब। तो हम लोग याद कीजिए, जब साइन इनवर्स एक्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये सीखा था कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, ये जो भी साइन इनवर्स ऑफ समथिंग लिखा है एक्स, उसको -1 से 1 के अलावा और कुछ नहीं जचता। वो सिर्फ -1 से 1 तक की वैल्यू लेगा और -90 से +90 तक की वैल्यू जनरेट करके देगा, रखेगा -1 से 1 और देगा -π/2 से π/2। इसीलिए इसकी रेंज हो गई थी -π/2 से π/2, और जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, -1 से 1। तो सिर्फ ये बी ऑप्शन ठीक है ना। साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर आपको याद हो, ये ना, क्या कि 1 वैल्यू रखेगा मैक्सिमम और दे देगा π/2, और मिनिमम -1 रखेगा और दे देगा -π/2। बस इतने तक, इतने ज्यादा ग्राफ बना ही नहीं है, तो ग्राफ उधर है ही नहीं, तो यहीं तक है ना, तो ये इसकी डोमेन होती है -π/2 +π/2। और रेंज क्या है, इतना क्या है, π/2 -π/2, 1 से 1 -π/2 +π/2, है ना। तो डोमेन, रेंज। तो अभी डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन होता है क्या, रख सकते हैं, तो रख सकते हैं सिर्फ -1 से +1, मतलब बी वाला ऑप्शन ठीक है ना। तो ये होता है डोमेन, मतलब अच्छा, इसका मतलब ये निकला है, हम लोग ओवरऑल जानते क्या है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी मसाला लिखा हुआ है, एक्स लिखा है ना, उसको मस्ट बी लाई इन -1 to 1। साइन इनवर्स के अंदर जो भी है वो -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, बस इतना ही हो सकता है ना। तो अगर इसको सिंपल उस तरह लिखना चाहे इंटरवल फॉर्म में, तो ये है, क्योंकि ये इसलिए लिखना है क्योंकि दूसरा सवाल जो पूछ रहा है उसमें आप सीखेंगे ना। तो अब दूसरा सवाल करके देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। दूसरे सवाल में पूछ रहा है कि साइन इनवर्स -2x, साइन इनवर्स 2x का प्रांत बताना है, प्रांत, और इसका परिसर भी पूछ रहा है, नहीं प्रांत ही पूछ रहा है ना, तो बस, तो प्रांत का मान पूछ रहा है। प्रांत मतलब वही डोमेन है ना, इंग्लिश वाले, प्रांत मतलब डोमेन, और ऑप्शन दिया जो भी होगा देखा जाएगा ना। तो अब साइन इनवर्स अगर सिर्फ एक्स था, तो एक्स का डोमेन जो होता है वो एक्स के मान होते हैं, तो उस दिन एक्स ही का मान -1 से 1 हो गया। लेकिन यहां अंदर 2x लिखा है, तो डेफिनेशन ये है कि जो भी अंदर लिखा हो उस दिन x ही था, तो x ही को -1 से 1 होना पड़ा। लेकिन आज अंदर इतना बड़ा लिखा है, तो इस चीज को, जो भी अंदर लिखा है साइन इनवर्स के, उस चीज को -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना पड़ता है। ये उस अंदर वाले की कंडीशन है कि अंदर जो भी हो ओवरऑल उसको -1 से 1 तक होना है। लेकिन अब हम पूछे यहां से x कितना निकल के आएगा, x पूरा 2x नहीं, खाली x, तो आप कहेंगे 2 को भेजना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी में भी 2 दोनों तरफ चला जाता है ना, कोई चेंज किए बिना, तो 2 बटे में आ जाएगा, 1/2, यहाँ खाली x रह जाएगा और 2 उधर भी जाएगा, तो 1/, इसका मतलब 2x को भले -1 से 1 होना पड़ रहा है, लेकिन उस समय x को क्या होना पड़ेगा, -½ से +½ तो x की वैल्यू होती है, वो डोमेन होती है। तो डोमेन का जो आंसर आया वो -½ से लेके +½ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको मारना होगा थर्ड, ठीक है। यहां -1 से 1 नहीं होगा, -1 से 1 पे तो ये 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब x को सिर्फ हाफ रख सकते हैं, क्योंकि हाफ ही रखेंगे तभी वो 1 देगा मैक्सिमम, है ना। तो x जो डोमेन है वो -½ से +½ है ना। इस तरह करते हैं कि जो भी अंदर चीज है उसको, अच्छा कोई इसका डोमेन पूछता कि साइन इनवर्स बताओ 2x + 1 का डोमेन, तो अब इसमें सिर्फ x की वैल्यू बतानी है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक नाच सकती है, तो हम लोग कंडीशन ये लगाएंगे भैया अंदर जो भी है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी है उसको तो भैया -1 से 1 तक नाचना है बस।
वो चीज -1 से 1 तक होगी। लेकिन अब यहाँ से x का मान निकालना हमारी जिम्मेदारी हो गई, तो 1 पहले भेजेंगे, तो ये जो +1 है पहले इधर भी आएगा उधर भी जाएगा, तो इधर आएगा तो -2 कर देगा, +1 -1 हो जाएगा -2, और इधर से तो चला गया, और उधर जाके यही चीज 0 करेगा। अब 2 को बटे में भेजेंगे तो 2 जब बटे में जाएगा तो -1 करेगा, और 0/2 0 रह जाएगा। मतलब इसके लिए जो डोमेन बना था वो -1 to 0 है, बस इसके लिए डोमेन। तो हर थोड़े से चेंज फंक्शन के लिए अलग अलग डोमेन होते हैं, मगर कंडीशन वही है कि इसको -1 से 1 तक रहना है। वहां से जो x निकाला है तो इस पे डिपेंड करता है भाई ये क्या दिया है ना, सिंपल x दिया है तो वही रह जाएगा, कुछ और दिया है तो पहले x निकालना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक। तो ये अंदाज आप लोगों को अपनाना है। तो उसी तरह दूसरा फंक्शन उसी तरह है, कह रहा है cos इनवर्स 2x - 1 का प्रांत बताइए। तो पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एमसी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वो क्या कह रहा है, वो भी इस तरह कुछ है, कह रहा है ये जो फलन है cos इनवर्स ऑफ दिस समथिंग कुछ है, इसका डोमेन चाहिए प्रांत, तो इनमें से क्या होगा। तो फिर हम लोग जानते हैं कि प्रांत डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यूज, है ना। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे कि जैसे साइन इनवर्स एक फंक्शन होता है ना, कि उसका डोमेन जो होता है, मतलब साइन इनवर्स का जो काम है वही cos इनवर्स का है, क्या कि cos इनवर्स के अंदर जो भी लिखा है ना, जो भी उसको -1 से +1 तक होना है, बस उससे आगे वो नहीं ले सकता, उससे कम नहीं ले सकता, -1 to +1। तो अब इस वैल्यूज के लिए आप चेक कर लीजिए कि x को क्या होना चाहिए कि -1 से ज्यादा ना जाए, +1 से ऐसे उससे आगे ना निकल जाए ना। तो आप लोग कुछ नहीं कहिए, cos इनवर्स के अंदर जो भी पड़ा हुआ है ना, वो दिस मटेरियल मस्ट बी लाई इन -1 to +1, है ना। cos इनवर्स के अंदर 2x लिखा है तो इसको -1 से बड़ा 1 से छोटा इस चीज को होना पड़ेगा, इस चीज को। लेकिन यहां से हमें सिर्फ x चाहिए, x का मान डोमेन होता है। तो आप कहिए कैसे सॉल्व करें, तो नियम ये है ना कि 1 को भेजा जाता है ना, तो अगर 3 इक्वालिटी हो ना तो दोनों तरफ भेजेंगे, दोनों तरफ। तो 1 यहां निकल के आएगा, 1 वहां भी जाएगा प्लस, और यहाँ खाली हो जाएगा, तो 1 वहां से +1 आएगा, तो यहां से जा चुका है तो उधर भी जाएगा +1, ठीक है। -1 उधर गया, +1 इधर है +1, लेकिन बचा क्या, यहाँ 0 बच गया, और यहाँ 2x चल रहा है, वहां 2 बच गया। अब ये जो 2 भी है इसको भी भेजेंगे, खाली x चाहिए ना हमें, तो 2 तो इंटू में है तो वो अपॉन में जाएगा और दोनों तरफ जाएगा, तो 0 के नीचे 2 आया, 0 ही रह जाएगा, यहां से 2 निकल गया और 2 वहां भी जाएगा, तो 2 के नीचे 2 गया तो क्या बचा 1। इसका मतलब x का जो इंटरवल बन रहा है वो 0 to 1, और ये इक्वल लगा है तो क्लोज इंटरवल ना, इक्वल लगा हो तो क्लोज इंटरवल 0 to 1, 0 to 1 कहा है, ये यही है ना, ठीक है। 0 to 1 और कहीं, और ये क्या है तो पता नहीं क्या है, -1 to -1 क्या चीज होती है, ये गलत ऑप्शन दिया होगा, हालांकि वो है भी नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं देगा, -1 से कुछ -1 थोड़ी ना देगा, वो तो गलत है, ये ऑप्शन सही है फिलहाल, है ना, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कर लीजिए नोट। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो ये चौथा सवाल है, उसी एमसीक्यू का चौथा सवाल है ना, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एमसीक्यू वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट। अब अब की दफा क्या पूछ रहा है, अब की दफा कह रहा है कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू का इंटरवल बताना है, मुख्य शाखा। अब वो घुमा के पूछ रहा है, इसका मतलब वही है कि कॉसेक इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होती है, जैसे साइन इनवर्स की -90 से +90, कॉस इनवर्स की 0 से π, वो चार्ट था ना, उसी को, वो जो रेंज है उसी को बोलते हैं प्यार से प्रिंसिपल वैल्यू, या हिंदी में बोलते हैं मुख्य वैल्यू, मुख्य मान, मुख्य शाखा, है ना ये सब। तो वो वही पूछ रहा है कि कॉसेक इनवर्स की जो मुख्य शाखा है वो कहां से कहां तक थी। तो हमें भी पता है, उस चार्ट को बस आपको देखना है, वो चार्ट आपको याद करवाए थे ना, उस चार्ट में जाके देखिए, यही वाला सवाल था कि कॉसेक इनवर्स भी -90 से +90 ही देता है, मगर उसमें 0 नहीं आता। बस साइन इनवर्स की खासियत क्या थी कि -90 से +90 सब, लेकिन बीच का जो 0 है वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि 0 पे कोई खराब वैल्यू नहीं आएगी ना। लेकिन कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक इनवर्स में कि वो -90 से +90 π/2 देता है, मगर बीच का 0 कभी नहीं देता। कॉसेक इनवर्स 0 कभी नहीं, वो इन्फानाइट रखेंगे तब देगा, और इन्फानाइट हमने रखना नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि -90 से +90 सब, बीच में 0 हटा देंगे, तो ये है, ये वो वाला इंटरवल कॉसेक इनवर्स की रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, मुख्य शाखा, ये सब कहलाते हैं ना, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स का ये होता है, वही जो चार्ट में है उसी में लिखा होगा, वो देख लीजिए, मिला कर देंगे ना। या अगर आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो कॉसेक इनवर्स का वो जो एक
किसी पार्ट में मैंने कॉस का ग्राफ बनाया था, साइन कॉस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, मैंने कहा था कभी काम आते रहेंगे, है ना। तो आज मैं बना बना के दिखा रहा हूँ काम आ रहे हैं। तो उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फौरन जाके देख लीजिए छैयों का ग्राफ क्या होता था ना। तो उसमें कॉसेक का जो ग्राफ होता है ना, जैसे साइन का -1 से 1 तक में कंप्लीट हो जाता है, तो कॉसेक का इसके बाद से शुरू होगा, और बाद से शुरू होने मतलब π/2 तक और -π/2 तक। तो कॉसेक क्या होता है कि जब 1 रखते हैं तो π/2 देता है, उसके बाद कम होते 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 इनफाइनाइट जब रखने लगेंगे तो जीरो देने लगता है। इनफाइनाइट रखते तो नहीं, लेकिन अगर रख देते तो जीरो देता है। और उसी तरह अगर -1 पे वैल्यू चेक करें कॉसेक की, तो -π/2 मिलती है, मगर वो बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू थोड़ा सा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, माइनस इनफाइनाइट पे -0 मतलब लगभग जीरो की तरह देगा। तो इसका मतलब अगर कॉसेक के ग्राफ से रेंज पता करें तो रेंज तो होता है कितना y एक्सिस को इसने कितना ढक लिया, तो y एक्सिस को ढकने की बात आएगी। तो इस ग्राफ ने इतना ढका है, मतलब 0 से लेके 90 तक ये, और इधर वाले ने कितना ढक लिया y को, ये इतना ढकने में तो सिर्फ इतना ढका ना, 0 से -90, 0 से +90 ऊपर वालों ने ढक लिया, इसने y को कितना ढक लिया 0, ये लाइन से मिलाएंगे ना, तो ढकते ढकते सारा 0 से -90, इसका मतलब -90 से +90 सब। लेकिन गौर करिए 0 किसी ने ढका, ये 0 से 90 ढका तो, मगर थोड़ा सा ऊपरी है ना, तो 0 छोड़ के, और ये नीचे से 0 से -90, तो 0 छूट गया ना, एक पॉइंट आया, तो इसीलिए -90 से +90 एक्सेप्टिंग 0, है ना। तो ये इसकी रेंज होती है, ठीक है। आप लोग ग्राफ की डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि ग्राफ में अक्सर बनाता रहूंगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। MCQ का ये 5वां क्वेश्चन ना, इसको भी सॉल्व करते हैं, और 1 सेकंड का जवाब है इसका। पूछ रहा है साइन इनवर्स -½ प्लस कॉस इनवर्स -½ इज इक्वल टू व्हाट। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि इसको करने का एक प्रॉपर तरीका भी है कि माइनस वगैरह बाहर लेंगे, वैल्यू याद है, लेकिन एक आपके दिमाग में और पॉइंट आउट कर रहा होगा कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, देखिए बिल्कुल एक जैसा एंगल है ना, भले माइनस में है लेकिन एक जैसा है ना, तो इसको तो बस π/2 होना है, बस इसकी मंजिल π/2 ही है अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है ना। अब चाहे इसको सॉल्व करके लाइए, चाहे इसको डायरेक्ट कीजिए, चाहे ट्रेन से भेजिए, बस से भेजिए, पैदल भेजिए, इसकी जो लैंडिंग है वो π/2 ही पे होनी है ना, ठीक है। तो ये सब आपको लगा के अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि सवाल अब आपके दस्तरस और आपके तसर्रुफ और आपके मुस्तस्खीर में है, मतलब कंट्रोल में, है ना। उर्दू सिखा के जाऊंगा आपको, आप लोग उर्दू सीख लेंगे, मुझे देखते देखते आपकी उर्दू मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक ढेर सारे सवाल हैं इस एक्सरसाइज का, लेकिन सारे आज लगवा के ही हम लोग आज मानेंगे ना। कुछ छोड़ेंगे होमवर्क के तौर पे, है ना, उसको छोड़ भी देंगे, टाइम भी बच जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी उससे हो जाएगी। और जैसा कि मैं छठा छोड़ने जा रहा हूं, है ना, छठा बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा आप अभी तक करते आ रहे हैं ना। अब मैं जा रहा हूं थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, वेरी शॉर्ट खंडबाज इस पे लिखा हुआ है ना, विद्या प्रकाशन की बुक से लगवा रहा हूं, वाई.के. चतुर्वेदी जी की बुक है ना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की भी आती है, हिंदी मीडियम दोनों लोग, तो उससे क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ। जिनको नहीं है वो विद्या, उससे मतलब नहीं कि अगर आपकी बुक नहीं है तो आप, सवाल यही सब होते हैं ना, किसी एक बुक तो लेना था ना मुझे, तो सवाल जो रह जाएंगे लास्ट में आप देखिएगा आपके कोई सवाल ही नहीं रहेंगे, सवाल तो सारे हो जाते हैं ना। और मैंने ये जानबूझ के ऐसी किताब उठाई जिसमें अक्सर सवाल है, ढेर सारे हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल भी है, MCQ है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, हर टाइप का है ना, इसीलिए ये उठाया है। NCERT वालों जो लेके बैठे हो नीली नीली किताब, वो बहुत अच्छी किताब नहीं है ना, उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ आपके NCERT। तो इसमें इनके सवालों में बह जाएंगे आपके, जो इन सवालों की जो बहाव है उसमें NCERT किताब तो बह जाएगी, है ना, वो हो जाएगा आपका, चिंता ना कीजिए बड़ा, ठीक है ना। मैं NCERT से बहुत खफा हूँ, नाराज हूँ। NCERT बता बता के इतना वो बना हुआ है, होप हाइप, और उससे होते कुछ नहीं, उसको लगा लो तो बाकी सारी किताब लगती ही नहीं है।
तो आपने बोर्ड में फंस जाना है अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई करके गए, है ना। आपको सारे आउटसाइड की किताब लेनी पड़ेगी। आरडी शर्मा ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन ढेर सारे हैं, वो लगाइए आप, है ना। बाकी एनसीईआरटी तो सिर्फ सिलेबस वो पर्टिकुलेट करने आती है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे सवाल ही पूछे जाएंगे, है ना। ठीक है, अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाला 7th नंबर क्वेश्चन, है ना, वेरी शॉर्ट का 7th नंबर क्वेश्चन। पहले इसको आप लोग पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सो लेट्स मूव ऑन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड दिस, ये क्वेश्चन जो है ना उसमें पूछ क्या रहा है कि मुख्य मान बताना है, निम्न के मुख्य मान। और मुख्य मान का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यूज, है ना। तो इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई, और प्रिंसिपल वैल्यू हम बता तो रहे हैं, जो हम लोग निकालते हैं वो प्रिंसिपल ही होती है ना, रेंज से बाहर थोड़ी ना जाते हैं, तो उसी को प्यार से बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो वो कह रहे हैं इसको बताओ, इसको। तो सबसे इसको अब ये कई सवाल हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट करिएगा मेरे एटीट्यूड को, ठीक क्या। इसका सवाल ये तरीका तो ये है कि भैया अगर साइन इनवर्स साइन समथिंग लिखा हो तो ये तो हट जाता है, सिर्फ 4/3 आता है। लेकिन फिर वही बात कई दफा हो चुका है कि हटेगा तब जब वो उसके रेंज में पड़ रहा हो। तो हमें पता चला साइन 4π/3 90 से बहुत ज्यादा होता है ना, 240 डिग्री एंगल है ना, 180 रख के चेक करेंगे तो 240 पे नहीं हटेगा। पहले इसको आप थोड़ा छोटा कीजिए, और छोटा करना मैंने सिखाया था, मैं फिर सिखा रहा हूं। या तो आप वहां चले जाइए ग्राफ पे जिस पार्ट से आंसर चाहिए वहां अगर इसकी वैल्यू रख देंगे तो फौरन आ जाएगी। लेकिन अगर किसी को ग्राफिकल लोचों में नहीं फंसना है तो वो क्या करेगा, इसको कम करना जानता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कम करते थे क्या, कि 3 की टेबल पढ़नी है हर बार, जो भी एंगल होगा ना नीचे वाले की टेबल पढ़नी है, ऊपर से कम तक या उसके आसपास तक। तो हम लोग कहेंगे यार 3 1s are 3 और 4 बचेगा, 1 रह जाएगा, तो उसको आगे जोड़ लेंगे। मतलब यूं 3 1s are मतलब 1 पाई, और लेकिन 4 था तो 1 पाई बच गया, तो π/3 ये। अब अगर ये वापस ही आ जाए तो ठीक ही है ना। ये देखिए 3 1s are 3 पाई प्लस 1 पाई, 4π/3 आएगा कि नहीं। ये नहीं करना, 3 पाई और 1 पाई उधर का 4π/3, इसका मतलब 4π/3 आ गया ना। लेकिन हम लोग 4π3 को इस तरह तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एंगल आधा पाई खा जाएगा और π/3 मिल जाएगा। साइन कैसे खाता है, सिंपल सा। अब क्या रूल लगाएंगे, अब ये लगाएंगे कि साइन 180, पाई मतलब 180, साइन पाई प्लस एनी थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन पाई प्लस एनी थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना। अरे भाई पाई पे नो चेंज रहेगा, साइन साइन रह लेगा, और फिर फौरन एंगल उतारता है। लेकिन ये पाई प्लस का मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया, तो तीसरे क्वाड्रेंट में जाने का मतलब एंगल निगेटिव होता है साइन का, तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा अंदर। यहां साइन ऑफ समथिंग लिखने के बाद लगाते थे ना, तो साइन लिख लिया, बाहर जो आंसर आता है, लेकिन उसका बाहर साइन इनवर्स के तो अंदर ही है ना, तो यहां आए यहां। तो आप कहें यार छोटा एंगल तो हो गया, वो पाई वाई तो खा गया, लेकिन एक माइनस आ गया। तो कुछ नहीं, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में हर चीज सीख चुके हैं कि आप साइन इनवर्स माइनस समथिंग, माइनस डील करना आता है, वो माइनस को बाहर फेंकवा लेगा। तो आप कहेंगे साइन इनवर्स माइनस दिस समथिंग, कुछ भी हो यार, कोई गिनती तो है, साइन इनवर्स माइनस समथिंग, माइनस बाहर फेंकवा लेगा, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ यही समथिंग, बस माइनस बाहर आ गया। अब आप कहेंगे अब बेहतर हुआ, ये माइनस तो एकदम निकल आया, लेकिन अब लगातार साइन इनवर्स साइन है, और उधर क्या रहेगा π/3, वो भी छोटा हो चुका है, तो ये हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा π/3। तो हटाने का दिल तो यही कर रहा था, सिंपल सी, लेकिन इतना बड़ा था तो उसको छोटा करने में एक माइनस आ गया, फिर माइनस को निपटाए। तो इसी तरह मैथ रास्ता देता जाता है आपको, आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है ना, ठीक है। तो ये -π/3 इसका एंगल है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, इसके रेंज में लाई कर रही, ठीक। अब कोई दूसरा सवाल करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन इज योर्स, जो भी लिखना है लिख दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। तो दोस्तों, दरअसल आज है जुमा और होने वाली है अजान, और मेरे रब का हुक्म है कि ऐ मोमिनो, जब जुमे की नमाज के लिए अजान सुना करो तो अपने सारे काम काज और बिजनेस को तर्क कर दिया करो। फज़ारा उल बै, कुरान की आयत है। तो मुझे मजबूरन
मैं अपने अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। तो मैं जा रहा हूँ आपको होमवर्क देके, ये आप लोग कर लीजिएगा, और जो बचे हुए सवाल हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ, नमाज पढ़ के फौरन करवाऊंगा, है ना, ठीक है। तो और जो बड़े सवाल हैं वो भी आप कर लेंगे, क्योंकि हमने पूरा, हम लोगों ने टॉपिक तो सब कर लिया ना, वो तो बस एक्सरसाइज पीछे से उठा रहे, तो वो तो सरल हो गई ना सारी बात। तो आप लोग सब कर लेंगे, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल 4 तो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये पिछले ही जैसा जो मैंने बताया, इसको छोटा कर करके करना होगा हर बार टेबल पढ़ पढ़ के, है ना। और माइनस का कोई रोल है तो उसको भी देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। वरना मैं आपको आके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, समझ लीजिए। आप दूसरी कर देंगे, जितनी बची है करके फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कोई कठिन सा लूं, जिसमें आप सबको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है वो सरल है, वो आप लोग उसको कर गए होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से उठाऊं, वो समझाऊं, है ना, ठीक। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार है। तो गुड लक, गुड नाइट एंड गुड डे एंड अस्सलामु अलैकुम वमा अलैना इल्लल बलाग।